वेलकम बैक टू माय चैनल ट्राई मेडिकल स्टडी। आज इस वीडियो में मैं हम लोगों को सिखाने वाला हूँ सिरिंज की टाइप, साइज और उसका पार्ट्स के बारे में और उसका यूजेस के बारे में और किस कहाँ कहाँ पर यूज होता है। और आज इंसुलिन इंस्ट्रूमेंट से लेकर 15 इंस्ट्रूमेंट तक बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ सिरिंज एंड नीडल। सिरिंज का 5 पार्ट्स है एंड नीडल का 4 पार्ट्स है। सिरिंज का जो पार्ट्स है वो है नीडल एडेप्टर, बैरल, स्केल, प्लेंजर, थंब रेस्ट। नीडल का जो पार्ट्स है वो है प्रोटेक्टिव कवर, बेविल, सेप्ट ऑफ नीडल, नीडल हब। इसके बाद हम एक सिरिंज के अंदर ये पार्ट्स को आप लोगों को दिखा देते हैं, उसके बाद आपको इसका डेफिनेशन देंगे। ये जो पार्ट्स है इसको बोलता है नीडल हब, देन इस पार्ट को बोलता है नीडल एडाप्टर, देन यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट को बोलता है बैरल, इस पार्ट को बोलता है प्लांका, इस जो पार्ट है इसको बोलता है थंब रेस्ट, देन यहाँ से यहाँ पर जो स्केल रहता है इसको बोलता है स्केल। तो आपको यहाँ पर नीडल का पार्ट्स के बारे में मैं पहले से बता दिया हूँ, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नीडल का पार्ट्स, उसका गज नंबर, उसका साइज, सारे डिटेल्स वहाँ पर दिए गए हैं। मैं फिर से एक बार यहाँ पर बोल देता हूँ। यह है प्रोटेक्टिव कवर। ये जो न्यूक्लियोसिरा है इसको बोलता है बेविल। ये न्यूक्लियो पार्ट को बोलता है शाफ्ट ऑफ नीडल। देन यहाँ पर जो पार्ट है इसको बोलता है नीडल हब। इसके बाद हम लोग नीडल एडाप्टर के डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अलाउ द नीडल टू बी अटैच टू द सिरिंज, यानी कि सिरिंज के साथ नीडल का जो अटैच पॉइंट है उसको बोलता है नीडल एडाप्टर। इसके बाद बात करते हैं बैरल के डेफिनेशन के बारे में। बैरल का डेफिनेशन है, इट इज़ अ ट्यूब व्हिच स्टोर लिक्विड मेडिसिन, यानी कि एक ट्यूब है जिसके अंदर मेडिसिन रहता है। इसके बाद बात करते हैं प्लैंगर के बारे में। यह एक पिस्टन टाइप रॉड मेडिसिन इनटू द बॉडी और लोड मेडिसिन फ्रॉम एम्पेल और वायल। ये एक पिस्टन टाइप का है जो मेडिसिन को भरने में हेल्प करता है और पेशेंट के अंदर पुश करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम थंब रेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ए फिंगर ग्रिप फॉर रिसीविंग एंड रिटर्निंग, गिविंग, प्लूटिंग द लिक्विड एंड मेडिसिन। एक फिंगर ग्रिप है फॉर मेडिसिन को रिसीव करने में और रिटर्निंग यानी कि देने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्टिव कवर के बारे में। इट प्रोटेक्ट द नीडल फ्रॉम गेटिंग कॉन्फ्यूमिनेटेड, यानी कि ये नीडल को प्रोटेक्ट करता है बाहर का इन्फेक्शन से बचने के लिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बेविल के बारे में। एन एंगल्ड सरफेस ऑन नीडल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ए शार्प टिप, यानी कि नीडल का शार्प बनाने का जिम्मेदार है। इसके बाद हम बात करने वाले के शाफ्ट के बारे में। लॉन्ग सिलेंडर स्टीम ऑफ नीडल, नीडल का जो लॉन्ग सिलेंडर स्टीम है उसको बोलता है शाफ्ट। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.
इसके बाद हम बात करने वाले हैं हब के बारे में। वन साइड एंड ऑफ द नीडल दिस पार्ट अटैच टू द सिरिंज, यानी कि एक साइड में जब नीडल का पंद शेष होता है, दूसरी साइड में जो सिरिंज के अंदर अटैच होता है उसको बोलता है हब। इसके बाद हम सिरिंज के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। पहला जो सिरिंज है वो है इंसुलिन सिरिंज। सारे इंसुलिन सिरिंज 1 ml की होती है। यहाँ पर 2 टाइप की इंसुलिन सिरिंज है, एक है 100 यूनिट का और एक है 40 यूनिट का। ये सबक्यूटेनियस ड्रग इंजेक्शन के तरफ दिया जाता है। पहला जो 100 यूनिट इंसुलिन सिरिंज है, इसको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में यूज किया जाता है, जैसे कि इंसुलिन गार्लिकिन एंड लेंटास। 40 यूनिट का जो इंसुलिन है उसको लुपिसुलिन आर, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के अंदर यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 1 ml सिरिंज के बारे में। इसका जो स्केल है वो है 0.1 ml से 1 ml तक, यानी कि ये 0.1 ml से 1 ml तक मेडिसिन देने के लिए यूज किया जाता है, वैक्सीनेशन के लिए यूज किया जाता है, IM और ID इंजेक्शन पर भी इसको यूज किया जाता है। और जो टेस्ट डोज है, ये जो एंटीबायोटिक देने से पहले जो स्किन टेस्ट करना होता है उसमें भी इसको यूज किया जाता है। इसको ज़्यादातर 0.1 ml तक मेडिसिन देने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 2 ml की सिरिंज के बारे में। इसका जो स्केल है ये भी 0.1 ml से 2 ml तक है। इसको भी 0.1 ml का मेडिसिन देने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर 0.1 ml के लिए 1 ml सिरिंज यूज किया जाता है। और इसका जो यूजेस है, इसको ब्लड सैंपल लेने के लिए इस डिस्क को यूज किया जाता है, वैक्सीनेशन के लिए भी यूज किया जाता है और IM इंजेक्शन देने के लिए इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 3 ml के सिरिंज के बारे में। इसका जो मार्किंग होता है वो 0.5 ml से 3 ml तक होता है। इसका जो यूजेस है वो है ब्लड सैंपल कलेक्शन करने के लिए, IM और IV इंजेक्शन देने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 5 ml सिरिंज के बारे में। इसका यूजेस है ब्लड सैंपल कलेक्शन करने के लिए, IM और IP इंजेक्शन देने के लिए। इसका जो स्केल है वो 1 ml से 5 ml तक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 10 ml सिरिंज के बारे में। इसका जो मार्किंग है वो 1 ml से 10 ml तक है। इसको ब्लड सैंपल कलेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है, IV इंजेक्शन देने के लिए इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है। इसके अलावा भी इंट्यूबेशन और कैथेटराइजेशन और अदर्स प्रोसीड्यूर के लिए भी 10 ml सिरिंज का यूज किया जाता है। इसके बाद बात करने वाले हैं 20 ml सिरिंज के बारे में। इसका यूजेस IV इंजेक्शन देने के लिए, एक्टिव हीटिंग के लिए और इन्फ्यूजन पंप चलाने के लिए भी इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 50 ml डिसोवेन के बारे में, जिसका मार्किंग है 5 ml से 50 ml तक। इसका यूजेस इन्फ्यूजन पंप के लिए इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है। इसके अलावा एक्टिव हीटिंग और अदर्स प्रोसीड्यूर के लिए भी इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है।